ट्यूबवेल के कनेक्शन मिले थे जो कि 2-3 लाख में नहीं भी मिल पाते हैं, उनको बहन जी की सरकार में निःशुल्क जयंती भी जाते थे। लेकिन उन्होंने ऐसी पार्टी से जो है संबंध रखा है मुझे कि वो कैराना कांड हुआ था मुजफ्फरनगर में, सारे हिंदुओं की वहाँ हत्या कराई गई थी। लेकिन ये कि पब्लिक तो बहन जी को चाह रही है, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, उसमें एक गांव पड़ता है नंगला बसवा। तो आज हम आम चर्चा करने निकले हैं लोगों से कि आम जनता इस बार क्या राय बना रही है, क्या सोच रही है, क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव 10 तारीख को होने जा रहे हैं आगरा की सीट पर। बाबूजी, आपका नाम क्या है? चंदीलाल। चंदीलाल जी, इस बार क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो मायावती का वो सबसे ज़्यादा है। मायावती जी का जोर है। तो यहाँ पर किस किस समुदाय के लोग रहते हैं? यहाँ पर सभी लोग रहते हैं। सभी लोग हैं। तो ज़्यादातर लोग किस तरफ जा रहे हैं? मायावती की तरफ जा रहे हैं आदमी। तो बाबूजी ने बताया कि इस गांव में सर समाज के लोग रहते हैं और ज़्यादातर लोग इस बार बसपा की तरफ जा रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मान सिंह। मान सिंह। बाबूजी, इस बार क्या माहौल बनाया हुआ है आपकी सीट पर? बहन जी का खूब माहौल है। नाटी 7,000 देगी वोट। सातों बिरादरी बहन कुमारी मायावती। हाँ जी हाँ, सब। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मोहन सिंह है मेरा नाम। मोहन जी, इस बार क्या माहौल है? मानो कहा बहन जी की सरकार बनेगी। ऐसा क्या है बहन जी में कि हर व्यक्ति ये कह रहा है कि माया जी की सरकार बनेगी? काम बढ़िया करे थे उन्होंने, बहन जी ने। ऐसे कौन कौन से काम करे थे, कुछ काम बताएं हमें। बिजली का काम अच्छा किया था, पवला सही रह रही थी उस टाइम पे। अब तो खेतों का काम है रहो, तो वो तो बहन जी की सरकार बनेगी अब यहाँ पे तो। जी, तो लोगों का कहना है कि बहन जी की सरकार बनेगी। और यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं, गांव है, क्योंकि गांव में लोग धूप में बैठ जाते हैं, चर्चाएं करते हैं। और अब इनसे ही जानना चाहेंगे कि इस समय क्या चर्चाएं चल रही हैं। आपका नाम क्या है? नवल किशोर। नवल किशोर जी, इस बार क्या माहौल बना हुआ है खासकर आपकी सीट पर? इस समय पूरे क्षेत्र में सब मैं घूम रहा हूँ, स्थिति ये बन रही है कि बीजेपी का सब जगह विरोध हो रहा है। आम जनता छोटे वर्ग से लेकर बड़ा वर्ग तक सब बुरी तरह से हताशा है, परेशान है, व्यापार से बहुत परेशान है। इसलिए अब आम जनता बदलाव चाहती है। और जो सरकार 2007 से 2012 तक जो बहन जी ने चलाई थी, जो प्रशासन बहन जी ने दिया था, वो आज तक किसी ने नहीं दिया। इसलिए अब की बार बहन जी की सरकार चाहते, बहन जी का ज़्यादा। मतलब बदलाव चाहते हैं। किस समुदाय से आते हैं? मैं जाटव समझाऊ से आता हूँ। आप जाटव समुदाय से आते हैं जी। तो यहाँ पर आपने सुना कि जाटव समुदाय से है। और एक तरह से कहा भी जाता है कि जो जाटव समाज है वो बीएसपी का कोर वोट बैंक कहा जाता है। तो भाई जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन सिंह लोधी है। अर्जुन सिंह लोधी जी, इस बार गांव में क्या चर्चा चली हुई है? क्योंकि रोज प्रत्याशी भी आते होंगे और आपने कई शासनकाल भी देखे हैं अलग अलग पार्टियों के। तो इस बार क्या मूड बना के बैठे हैं? इस अब की बार मतलब बहन जी की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है। उनका शासनकाल बहुत बढ़िया चला, जनता सुख थी, कानून व्यवस्था बढ़िया थी। और भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यवस्था नहीं है, सब जनता नाराज है। लेकिन योगी जी तो अपनी जनसभाओं में संबोधन कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, सबका साथ सबका विकास। और अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर भी बनवाया है। नहीं, योगी जी कहते रहे, लेकिन ये कि पब्लिक तो बहन जी को चाह रही है, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम टिंका चौधरी है। इस बार क्या मूड बना के बैठे हैं? देखिए, अब की जो लोगों की सोच है और मैं उसको व्यक्त कर रहा हूँ कि जनता महंगाई से, रोजगार से, असुरक्षा की भावना से, प्रशासन से इतनी नाखुश है कि कहीं भी आदमी इस बदलाव की ओर है। और जो चाहता है कि भाई कैसे भी कर बदलाव हो, लोगों का रोजगार छिन गया है, किसान परेशान हैं। किसानों का आपने देखा होगा कि अभी जो 1 साल तक वो चला था, आंदोलन चला था, किसान अब जो है गाय भैंस जो है, गाय वगैरह फसलों को उजाड़ रही हैं। ये गौशाला खोल दिए हैं, लेकिन ये खाली दिखावा है, समझे। और किसान की जो आय करने का दोगुना था, उनका जो उन्होंने कहा था कि इनको किसान की जो फसल है उनका अच्छा जो है उचित मूल्य मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान परेशान,
मजदूर परेशान। आपने अभी महंगाई की बात की कि सरकार के शासनकाल में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, शिक्षा पर भी बहुत काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह की महंगाई हुई है? आप देख रही हैं मैडम जो है कि जो घरेलू की बात करूं मैं महिलाओं की, जी जो सिलेंडर 300 या 400 का मिलता था 1000 का पहुंच गया। जी जो पेट्रोल जो है 50-60 रुपये मिलती थी वो 100 को पार कर गई। अब चुनावी दौर में 80 या 90 कर दी है, 90 के समथिंग करती है। तो ये महंगाई नहीं तो क्या है, इससे डीजल बढ़ गया। सारे संसाधन जो खाद्यान्न वगैरह हैं इतने उच्च लेवल पर पहुंच गए कि वो आम आदमी किसी पहुँच से तो बहुत दूर हो गए। आप क्या काम करते हैं? मैं व्यापार करता हूँ, व्यापार चौपट है। तो ये खेती बाड़ी? खेती बाड़ी भी है। खेती बाड़ी में आप देख रही हैं कि 2-2 महीने हो गए डीएपी नहीं मिली। बुवाई में इतनी परेशानी है, अब यूरिया के लिए दिक्कत होनी पड़ी, काला बाजारी हुई थी। तो ये लोगों को ब्लैक बेच दी और जो किसान बेचारा परेशान 2-2 महीने लाने में लग रहे हैं जो है, और खाद ना डीएपी ना कुछ भी नहीं। भाई साहब किस समाज से आते हैं आप? मैं चौधरी जाट समाज से हूँ और अब की बार देखिए जयंती भी जाट थे, लेकिन उन्होंने ऐसी पार्टी से जो है संबंध रखा है समझे कि वो कैराना कांड हुआ था मुजफ्फरनगर में, सारे हिंदुओं की वहाँ हत्या कराई गई थी समझे। तो उस वजह से आदमी जो है जयंत जी के साथ भी नहीं है, क्योंकि वो चाह रहा है भाई अब वो ऐसा संबंध कहीं ऐसी पार्टी के साथ करते जिससे कि जो है हिंदुओं को कम से कम सम्मान तो मिलता। जो है ऐसी हत्याएं हुई, अब दोबारा से क्या उम्मीद की जा सकती है कि उनके साथ रहे। जी भाई साहब, मैं जानना चाहूँगी कि आपके जो गांव का जो जाट वोट बैंक है वो खाली बसपा की तरफ ही जा रहा है या फिर बट भी रहा है? देखिए वोट बैंक तो तीनों पार्टियों में जाएगा, लेकिन जो समाज की सोच है उन्होंने देखा था अब जो शासन चल रहा है, बीजेपी का शासन चल रहा है, वो भी समाज ने देखा कि क्या हो रहा है। पंजाब में आंदोलन हुए, वो हुए। पिछली सरकार थी जो 12 से 17 की थी समझे, उसमें भी समाज के लोगों ने देखा कि हमारा हित कहाँ है, हित कहाँ है। और 7 से लेके 12 तक की जो बहन जी की सरकार थी उसमें भी देखा था, क्षेत्र के लोगों ने देखा था कि अनेकों सैकड़ों की संख्या में बिजली घर नए बने थे। ये बहन जी की शासन की देन थी। ट्यूबवेल के जो कनेक्शन मिले थे, वो किसान हैं हमारे समाज के लोग, जाट जो किसान होते हैं, निःशुल्क ट्यूबवेल के कनेक्शन मिले थे, जो कि 2-2 3-3 लाख में नहीं भी मिल पाते हैं। उनको बहन जी की सरकार में निःशुल्क कनेक्शन दिए गए थे। समाज के लोग भर्ती जो हुई थी, पुलिस की हुई या लेखपाल की या टीचर की, वो निःशुल्क हुई थी। वहाँ जो है केवल कंपटीशन के आधार पर जो लोग पढ़े लिखे लोग थे, थोड़े शिक्षा परक थे, उनको जो है रोजगार मिला और निःशुल्क मिला। जी, तो आपने सुना कि बहन जी ने केवल एक वर्ग के लिए काम नहीं किया बल्कि हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया। और यहाँ पर सर समाज के लोग बैठे हैं जिनसे हमने चर्चा की। ये हमारा कहना नहीं है बल्कि इस गांव के लोगों का कहना है। और जिस तरह से जाट कम्युनिटी के भाई साहब है, उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं बहन जी के शासनकाल की। और इस बार जो जाट समुदाय है वो बसपा की तरफ बढ़ रहा है और चाहता है कि इस बार 5वीं बार बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, ताकि जिस तरह से पहले बहन जी के शासनकाल में सर समाज के लिए विकास हुए थे, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हम उठाकर देखें, तो आज हर व्यक्ति की यही डिमांड है कि 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बने। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज़ 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ।